श्वेता म्यूट करके रखो। अब ए बार क्या है यहाँ पे, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, ये ए बार हो गया। और बी बार के लिए स्टूडेंट A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप है। ए बार हो गया और बी बार हो गया। अब स्टूडेंट इसमें ए बार का मैग्नीट्यूड है, तो हमें पता है कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड को अंडर रूट में लिखना है, ए बार का जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको स्क्वायर करके प्लस करना है। तो A1 का स्क्वायर, फिर B1 का स्क्वायर, फिर C1 का स्क्वायर इनटू नेक्स्ट क्या है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद में हम देखेंगे, जब न्यूमरेटर में देखेंगे दोनों वेक्टर्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। सो मल्टीप्लीकेशन में इसलिए आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब A1 A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे, A1 इंटू A2 आई कैप 1 हो जाएगा। B1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B2 के साथ, B1 B2 और के कैप के साथ C1 C2। और ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो वैसे ही रहेगा। बट हमें यहाँ पे कौन सा, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर के लिए। सो स्टूडेंट ये बताओ, अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, कॉस थीटा यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे टर्म दिया है ये हमने वैसे ही लिखा, सॉरी ये हमने वैसे एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, डिनोमिनेटर वैसे ही है, बट अगर ये जो थीटा है वो 90 डिग्री बना परपेंडिकुलर के लिए, फॉर परपेंडिकुलर जो थीटा होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। अब ये बताओ स्टूडेंट cos 90 कितना होता है, 0 होता है। सो cos 90 अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0। और ये A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, और इसका जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट, अगर ये वो साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये एक रिलेशन है स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज के बीच में। अच्छा ये देखो, इसमें हम डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर क्या क्या किए थे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा कंसीडर किए थे। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डायरेक्शन रेशियोज जो है ना उनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 0 आता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2, देखोगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या आता है, 0 आता है। तो ये भी हमेशा याद रखना है, ये किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर के लिए होता है। परपेंडिकुलर में डायरेक्शन रेशियो सिस्टम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें बी बार गिवन है, सॉरी बी बार दिया है, ओ बार दिया गया है, ए बार दिया गया है। अब पी बार नहीं पता है, तो पी बार के लिए अगर हमें मतलब फाइंड करना है तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं। अच्छा हमें ये पता है क्या कि जो पॉइंट पी है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये नहीं पता है, तो हम इसमें यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये K:1 में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K:1। हमने पहले लेक्चर्स में किया है, हाँ ऐसे टाइप के सम सॉल्व, तो K:1 रेशियो में डिवाइड किया है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ऐसे पहले लिख लेते हैं, लेट ओ बार ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स। पहले हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ओ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्टूडेंट क्या है, पी है, तो लेट पी बार be the foot of perpendicular, be the foot of perpendicular drawn from the point B, जो डायग्राम है वही हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ओ बार ए बार बी बार ये पोजीशन वेक्टर हो गया,
पी बार क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से ड्रॉ किया गया है, बी से ड्रॉ किया गया है। अब पी कौन से डिवाइड कर रहा है वो हमें पता नहीं है, तो हम कौन सा रेशियो कंसीडर करेंगे, k:1 रेशियो कंसीडर करेंगे। तो लेट पॉइंट पी डिवाइड्स line segment OA internally in the ratio k:1, in the ratio k:1. So by a section formula, by section formula स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कैसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। पी के लिए जो पॉइंट होगा एक्स वाई जेड, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के साथ, वाई कोऑर्डिनेट वाई के साथ। मतलब पहले फर्स्ट जो है के को किसके साथ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स मतलब कौन, 1। तो जब के को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिल जाएगा हमें स्टूडेंट, यहाँ पे के को अगर 1 के साथ, के को अगर हम लोग ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो के इंटू वन 1 ही होगा, के इंटू 1 क्या होगा, के होगा, सॉरी। 1 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो के प्लस 0, और कौन से रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, k:1, तो वो डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, कैसे हम निकाल देते हैं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट के लिए के को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो के इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2k। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, वो नहीं लिख रहे हम लोग, के प्लस 1। लास्ट में क्या हो जाएगा, के को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3k अपॉन क्या होगा, के प्लस 1। तो इसको अगर वैसे लिखोगे तो k अपॉन के प्लस 1, 2k अपॉन के प्लस 1, 3k अपॉन के प्लस 1। अच्छा, इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को कि कैसे आया ये, पहले के अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों के अगर नहीं हुए होंगे तो फिर ये नहीं समझेगा। बट अभी के लिए याद रखो, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले के को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट के साथ और इसको भी वाई कोऑर्डिनेट के साथ, फिर लास्ट में जेड के साथ और इसको भी जेड के साथ। डाउट है क्या कुछ भी इसमें, कैसे कोऑर्डिनेट मिला पी का? अच्छा, अब परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, 0 आता है। तो दो वेक्टर कौन है, एक पी बी बार है या बीपी बार है, यहाँ पे बीपी बार जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओए पे, बीपी बार एंड ओ ए बार। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो हम लोग पहले बीपी बार निकालते हैं, यहाँ पे लिखो, देयरफॉर बीपी बार इज परपेंडिकुलर टू ओ ए बार। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीपी बार डॉट ओ ए बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। तो बीपी बार पहले कैलकुलेट करो स्टूडेंट, बीपी बार कैलकुलेट करते हैं। तो बीपी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बार माइनस बी बार। पी बार के लिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे के वाला टर्म नहीं है, तो के आई जे के अब के साथ रखना है इसको। पी बार इक्वल्स टू के अपॉन के प्लस 1 आई कैप प्लस 2k अपॉन के प्लस 1 जे कैप। ये पी जो है ना स्टूडेंट, ये पॉइंट है, पी बार जो है वो आई जे के टर्म्स में आना चाहिए। 3k अपॉन के प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, के कैप। सो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो के अपॉन क्या हो जाएगा, के अपॉन के प्लस 1 आई कैप प्लस 2k अपॉन के प्लस 1 जे कैप, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 3k अपॉन के प्लस 1 के कैप। ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, पी बार माइनस ऑफ बी बार। बी बार स्टूडेंट क्या है, ए बार जो है वो 1 कैप 1 आई कैप 2 जे कैप और 3k कैप है, और बी बार स्टूडेंट हमारा 4 आई कैप 5 जे कैप और 6k कैप है।
सो यहाँ पे 4 आई कैप, 5 जे कैप और 6 के कैप है। तो आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, और आई जे कैप तीनों में इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, के अपॉन के प्लस 1। बाहर माइनस है स्टूडेंट, तो बाहर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। और ये क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा। जे कैप के लिए क्या हो जाएगा, 2k अपॉन के प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा 5, ये क्या होगा जे कैप। और लास्ट में 3k अपॉन के प्लस 1 माइनस ऑफ 6, ये क्या हो जाएगा के कैप। आई कैप साथ में, जे कैप साथ में, के कैप साथ में, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बीपी बार मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल गया, बीपी बार। अब क्या निकालना है, ओ ए बार निकालना है स्टूडेंट। एक मिनट, ओ ए बार के लिए ए बार माइनस ओ बार हो जाएगा। ए बार क्या है, 1 आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप, माइनस ऑफ ओ बार क्या है, ओ बार स्टूडेंट हमें यहाँ पे ओरिजिन मतलब 0 0 और 0 है, तो किसी वेक्टर में अगर 0 को माइनस करोगे तो वही आएगा। तो आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो 2 वेक्टर्स मिल गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सम लेंदी है ये फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या था, बीपी बार डॉट ओ ए बार इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट बीपी बार क्या था, के अपॉन के प्लस 1 -4 आई कैप था, प्लस 2k अपॉन के प्लस 1 -5 जे कैप था, प्लस 3k अपॉन के प्लस 1 -6 के कैप था। ये ऐसा था हमारा बीपी बार। और ओ ए बार स्टूडेंट क्या है, 1 2 और 3। अब हम देखोगे दो वेक्टर्स किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आई कैप का कोएफिशिएंट और आई कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, के अपॉन के प्लस 1 -4, और यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये इंटू 1। अच्छा ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो क्या आएगा, जे कैप के लिए भी प्लस आ जाएगा, तो 2k अपॉन के प्लस 1 -5, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ। और लास्ट वाला जो है वो 3k अपॉन के प्लस 1 माइनस क्या होगा 6, और यहाँ पे इंटू 3 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अच्छा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, k अपॉन के प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब इसमें 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, सो 4k अपॉन के प्लस 1 माइनस 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9k अपॉन के प्लस 1, और 6 इंटू 3 कितना होगा 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखेंगे सिर्फ नंबर्स जो है, नंबर्स देखो क्या क्या है, -4 -10 और -18, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ मतलब 22 -32 हो जाएगा। तो k अपॉन के प्लस 1 प्लस 4k अपॉन के प्लस 1 प्लस 9k अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू, ये माइनस में सब है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +32। डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सबका सेम है, k प्लस 1 है, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा ना, k प्लस 1 सबके लिए कॉमन है, तो k प्लस 4k कितना हो जाएगा 5k, 5 प्लस 9 कितना होगा 14, तो 14k अपॉन क्या होगा k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32। ये समझा अच्छे से, पहले इतना समझा क्या आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा,
अब उसके बाद में अब हमें के का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इसके डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। एक काम करो इसको, मतलब ऐसे तो सॉल्व हमने किया, इससे हमें दो वैल्यूज मिल, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी। 14 के इक्वल्स टू क्या होगा, 32 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 के इक्वल्स टू 32 के प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक साइड में करो सबको, तो 32 के माइनस क्या होगा, 14 के प्लस 32, ये साइड आएगा तो माइनस 32। तो 32 में से 14 माइनस कर देंगे तो 18 बचेगा। 18 के, और ये साइड कौन है, -32 है। तो के का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -32 अपॉन 18। इसको सिंप्लीफाई करोगे के इक्वल्स टू -16 अपॉन क्या हो जाएगा, 9। तो के का वैल्यू क्या है, -16/9। अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे पी के पॉइंट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी मिल जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया था, बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पे परपेंडिकुलर है। तो बी जो है वो ओ ए पे परपेंडिकुलर था, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो हमें सिर्फ ना पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है, फिर उसका डायरेक्शन मतलब बीपी बार निकाला है और ओ ए बार निकाला है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। उससे क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू, फिर रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे तो पॉइंट पी मिल जाएगा। डाउट नहीं है ना इसमें? अच्छा, लास्ट लेक्चर का या फिर उसके पहले का कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले का अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो वो पूछो। क्योंकि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी होंगे वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है सर। होमवर्क वगैरह किया करो। हाँ, आप लोग 5.4 हमारा कंप्लीट हो गया है, 2 सम्स पेंडिंग है, 15 और 17 वो काफी लेंदी है, तो वो मुझे बताना, मैं आप लोगों को करा दूंगा। 5.5 कंप्लीट होने के बाद ना वो हम लोग कर लेंगे। और हमारा एक ही एक्सरसाइज बचा है 5.5, वो इजी है काफी और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, फिर स्टॉप करते हैं आज के लिए।